बहुत बढ़िया सर कि इतनी बढ़िया टॉक के बाद में कैसे फॉलो करूँ मुझे नहीं पता। सो वेरी एंटी टू माई पर्सनैलिटी एंड स्पीकिंग ऑन लिंक्डइन। जितना भी सब लोगों को लगता है, आई थिंक काफ़ी लोग लिंक्डइन के बारे में सुनेंगे ही पहली बार, और मुझे भी बहुत साल तक ये लगता था बहुत फालतू चीज़ है। और डॉक्टर्स हम क्या करेंगे लिंक्डइन बना के, तो कॉर्पोरेट वाले बनाते हैं, ये तो जॉब ढूंढने जाते हैं यहाँ पे, तो हमें तो जॉब नहीं ढूंढनी। तो थोड़ा सा बहुत एक क्रक्स दूंगी बस, लिंक्डइन का क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ऑप्शनल है। ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगी इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ के बाद कि हाँ लिंक्डइन करना बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है अगेन, जैसे सर ने बोला, डॉक्टर अनुज सर ने बोला, सबने बताया, आपको रिजल्ट क्या चाहिए उसके डिपेंड करता है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो। तो पहली बात लिंक्डइन क्या है, सबने देखा है लिंक्डइन क्या है, ऐप देखा है? मैंने नहीं देखा था 2 साल पहले तक, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम में 6 साल से, यूट्यूब 5 साल से ये सब चीज़ करे, लिंक्डइन 2 ही साल पहले देखा मैंने, पता था, यूज़ नहीं किया था। है किसी का है लिंक्डइन पे प्रोफाइल है? ठीक है, तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों इतनी लिंक्डइन पे आप लोगों को बकवास बताने वाली हूँ। तो मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल हूँ, मैं आप सबकी तरह एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं बहुत टाइम से एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो इंस्टाग्राम पे बहुत चीज़ें बहुत टाइम से करने के बाद फिर लगता है ना कि एक क्रिएटर की एक लाइफ है, ये मैं बहुत बात से एग्री करती हूँ। आई थिंक एक क्रिएटिव जूसेस जो है ना 5-6 साल आपके खुद के चल सकते हैं, उसके बाद या तो अपने अंडर एक राइटर या फिर एक सजेस्टर या आपको कोई लोग चाहिए। इस बुद्धि से मुझे नहीं लगता 5-6 साल से ज़्यादा का कंटेंट नया निकाल सकते हो। हमारे पास 5-6 जो बेसिक इलनेस है या तो उसी पे हम रिपीट करते रहे, बट बहुत नया वीडियो क्रिएटिविटी से बनाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही बना लो तो बात अलग है, बट ट्रेंड चेंज हो जाता है, वीडियो क्वालिटी चेंज हो जाती है, आपकी ऑडियंस चेंज हो जाती है। तो वही बता रही, एंटी पर्सनैलिटी अपने आज ये। लिंक्डइन क्या है, क्यों बात करें लिंक्डइन के बारे में? तो एक बहुत पावरफुल टूल है जिसने क्या करा, डॉक्टर्स ने बहुत कम यूज करा, सारे कॉर्पोरेट वाले यूज करते हैं, वो डालते हैं, वो लोगों का देखते हैं हायरिंग, कौन हायर कर रहा है, मैं अप्लाई कर दो, या हम डाल देते हैं कि हम हायरिंग कर रहे हैं, और सब लोगों को लगता है कि एक्सपर्ट है वहाँ पे। इस पर बहुत जोक बहुत मीम सबको मिलेंगे, वो बोलते हैं कि आज कॉफ़ी पी, तो वो बोलेंगे टुडे आई वेंट टू अ कैफे, आई सॉ द कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन आई थॉट, और उसके बाद एक बहुत लंबा लिंक्डइन पोस्ट होगा उसके ऊपर कि मैंने क्या क्या लाइफ लेसन सीखे एक कप ऑफ कॉफ़ी पीते हुए। बहुत ज़्यादा। पहली बात वो नहीं करना है, सब लोगों ने बोला हम प्रोफेशनल्स हैं, हम साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और एक नॉर्मल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो। दिस इज हाउ द बेसिक प्रोफाइल, जैसे डॉक्टर अनुजा ने सब इंस्टाग्राम के बारे में बताया, वेरी बेसिक प्रोफाइल, माई नेम इज देयर, व्हाट आई डू क्या है, मैंने अपने और लिंक्स यहाँ पे प्लग इन करने की कोशिश करी है, क्या क्या मैंने अवार्ड जीते, वही बेसिक 200 वर्ड लिमिट है यहाँ पे, कम से कम कोई आएगा तो ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं कि हाँ इसके पास डिग्री है और इसे कुछ आता है तो शायद इसका पोस्ट पढ़ने लायक है। अब अगेन सोशल मीडिया एरा में हम सब जी रहे हैं, 30 ईयर्स पहले सर ने करेक्टली बोला नहीं ज़रूरत थी शायद वीडियोस या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस की, आज है, किसी ना किसी तरीके से है, सब जगह नहीं है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं लोग ही बोल देते हैं कि अच्छा अपना सोशल बता दो, लिंक्डइन बता दो। इंस्टाग्राम तो लोग पूछ ही लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे वो क्या बता देते हैं। शादी के टाइम तो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। बहुत बेसिक इसके अंदर डिटेल्स, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं, ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसकी नीड है करेंटली। वेरी वेरी ट्रू, यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बहुत टाइम तक अगर आप कहीं भी कुछ चीज़ नहीं डालोगे, आई स्टॉप इंस्टाग्राम फॉर अराउंड 3-4 months, बहुत रैंडम पोस्टिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई स्केड्यूलिंग नहीं, स्टार्टेड कमिंग डाउन। यू हैव टू बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब इफ यू वांट द रिजल्ट्स दैट यू वांट फ्रॉम अ जॉब। अगर एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो कुछ भी करो, फिर अगर किसी चीज़ से रिटर्न चाहिए तो उसमें मेहनत लगती है। जितनी हम ओपीडी में अपनी पढ़ाई में जो मेहनत लगाते हैं, मेहनत हर काम में है, आसान तो ऑब्वियसली दुनिया में कुछ भी नहीं है करने के लिए। अब पर्सनल ब्रांडिंग, अगेन फोटो की बात डॉक्टर अनुजा ने करी, मैं उसमें और डिटेल में नहीं जाऊँगी। प्रोफाइल पिक्चर क्लीन क्लियर आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रोफेशनल पेज बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है साइकियाट्रिस्ट हो के प्रोफेशनल पेज ही बनाना है, एंटरटेनमेंट पसंद है डांस का बना लो, फिटनेस पसंद है रनिंग का बनाओ, मतलब जो चीज़ दिखाना चाह रहे हो ना अपना पेज उसी चीज़ को डिपिक्ट ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ प्रोफेशनल पिक्चर लगा के नीचे सारे डांस की बातें चल रही होंगी।
there people would not connect with you. This is the mistake I have done, so I am telling you about it. अच्छा, इंटरनेट पे वन हिट वंडर होना बहुत आसान है, हर जना फोन चलाता है, वीडियो वायरल होना भी आजकल आसान है, क्योंकि सब आदमी आपको ओपीडी में अगर आपने ध्यान दिया होगा आवाज़ नहीं आती है रील्स की कि भाई फ़ोन बंद करवा दो, दरवाज़ा बंद कर दो, कौन चला रहा है वॉल्यूम धीमे कर लो। जितने लोग वेटिंग में बैठे हैं, किसी भी टाइप की जनता है वो स्क्रॉल करे जा रही है बैठ के, सब लोग चला रहे हैं रील्स, या तो वो फेसबुक पे चला रहेगा या इंस्टाग्राम पे या वो यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहा होगा, पर हर जना टाइम पास कर रहा है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियो देख के। वायरलिटी आज आसान है जितनी पहले थी, नॉट हमारे लिए लेकिन जनरली फॉर किसी के लिए भी। तो ये बात उसमें ज़रूर है, वन हिट वंडर बन जाते हैं और एक वीडियो वो चलते ही ना मैं ही हूँ, इट गिव्स यू वेरी फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। कुछ दिन आप इतने हाई में जीते हो ना, और अपने घर के आसपास 4 लोगों से पूछना, आपको कोई नहीं जानता है ना, उनको फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, वो आप एक स्क्रीन के अंदर ही वायरल हो, बाहर किसी को नहीं। 1 मिलियन लोगों ने जब देखा था मेरे वीडियो में 2.5 3 मिलियन गए हैं, नहीं थे ओपीडी में पेशेंट, नहीं आते उससे। आपकी वीडियो किस नीश में जा रही है, किधर जा रही है, आप तो अपनी क्लिनिक पे एक लिमिटेड एरिया में बैठे हो, वायरलिटी से भी ज़रूरी नहीं है मरीज आए। तो एक वीडियो वायरल होने से कोई सेंस नहीं बनती, रिपीटेशन कंसिस्टेंसी ही आपको आगे लेके जाती है। 10 वीडियो पे अगर एवरेज व्यूज है वो मच बेटर है एक वायरल वीडियो से या एक वायरल पोस्ट। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, रोज ओपीडी में जाके बैठोगे नहीं, शुरू में अगर खाली भी नहीं बैठोगे तो मरीज नहीं आएगा। अगर 4 घंटे ओपीडी का टाइम पर्चे पे लिखा है तो 4 घंटे वहाँ बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता मैं 11 बजे गया थी मरीज नहीं है, 12 बजे निकल लिए मरीज आ रहे, 1:30 बजे डॉक्टर साहब तो होते ही नहीं क्लिनिक पे, आपकी उससे रेप्यूटेशन खराब होती है। तो कंसिस्टेंसी सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन गेम चेंज नहीं होता है, जो जिंदगी का सार है वो सेम है, वो ऑनलाइन ले जाओ ऑफलाइन ले जाओ। अब लिंक्डइन जैसी चीज पे जो इंस्टा और यूट्यूब पे चलता है वो शायद नहीं चलता। आई एम ऑल्सो न्यू टू द गेम, आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट हियर, आई हैव जस्ट बीन डूइंग इट लिटिल बिट लॉन्गर। 85% लोग स्टडीज ने बोला है कि ये ना साउंड ऑफ करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन आदमी कब चला रहा है, जब वो सुबह काम पे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है हमारी तरह सब गाड़ी में नहीं जाते। सर ने बोला ना हम साइकाइट्री इतनी पढ़ ली तो हमें ऐसा लगता है सबको पता है डिप्रेशन क्या है। हमारे से हम बहुत एलीट क्लास है, एक तो अपनी एलीटनेस एक्नॉलेज करो, हमारी तरह दूसरे लोग नहीं हैं, हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं। हमारे पेशेंट या जो भी हमारे पास आता है, मेट्रो, बस, रिक्शा, टैक्सी सब ट्रैवल करते हैं, कौन गाने चला चला के सब जगह देख रहा है, तो टेक्स्ट वर्डी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी है तो कैप्शंस चलते हैं। अच्छा, सबने एक रीजनल लैंग्वेज की बात बताई तो मैं बस उसमें एक चीज़ ऐड करूँगी इससे अलग। नाउ देयर इज ऑटो AI ट्रांसलेशन ऑन वीडियोज़। किसी भी लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो ऑटो ट्रांसलेट होगी, लोगों पे पहुंच जाएगी। कनेक्ट नहीं होता, बट वो वाला कनेक्ट नहीं होता। अभी इतना अच्छा नहीं है। ट्रांसलेट स्पेनिश और पोर्तुगीज में कर रहा है, पोर्तुगीज में कर रहा है। मतलब हिंदी भी मैं कुछ बताता हूं, काफी सारे लोग बोलते हैं हमने इंग्लिश में ADHD देखा, फिर हिंदी में आप मिले, तो वो रहता है। बिल्कुल, जितनी अच्छी हम हिंदी बोल रहे हैं, हम अपनी बात बता सकते हैं। AI तो ऑब्वियसली अभी इतना एडवांस नहीं है, हो जाएगा वो भी कभी ना कभी, बट अभी इतना वो चल रहा है, वो आई थिंक एक रन पीरियड है, ट्रायल पे चल रहा है। आपने अपनी वीडियो जिस भी लैंग्वेज में बनाई है उसे ऑटो कन्वर्जन वो कर रहा है और दूसरे रीजन में दिखा रहा है। बट अगेन फिजिक चेंज हो जाता है, कलर, कॉम्प्लेक्शन, लुक सब चेंज होता है, तो आप भी उसको देखते हैं जिसको मेरे जैसा जो लगता है। हम भी कितने अंग्रेजों की वीडियो देख के कहते पता नहीं क्या बोल रहे, हम बोलते नहीं बहुत वाइट इलनेसेस हैं, वाइट वॉचिंग हुई हुई है इस चीज़ पे, हम कहाँ रिलेट करते। हमारी तो आधी से ज़्यादा साइकाट्रिक इलनेस को नहीं हम बोलते थे, ये इंडिया में थोड़ी होता है। सिटिंग इन अ रीजन लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम मेरठ, सो हम तो और टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बैठे हैं, तो हमें तो लगता है किताब वाली साइकाट्री तो वहाँ हो ही नहीं रही, वहाँ तो कल्चर होम सिंड्रोम चल रहा है। सिमिलरली विद इंटरनेट ऑल्सो, तो हमारे एरिया की रिलेटेबिलिटी अलग है और वो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो बुक्स में नहीं है, वो कोई सिखा नहीं सकता, वो आप खुद सीखोगे और आप वो खुद बना सकते हो। बहुत रफ एनालिटिक्स ये हैं जो अब लिंक्डइन के मुझे धीमे धीमे समझ में आने स्टार्ट हुए हैं कि कौन सी पोस्ट ऐसे है जिस पे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं और जो रिलेटेबिलिटी है। अच्छा, सब लोगों को ये बात तो समझ में आती है ना, हमारी तादाद साइकोलॉजिस्ट से बहुत कम है, बहुत 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 कम है। सारा इंटरनेट साइकोलॉजिस्ट लोगों ने घेर रखा है, फॉर गुड और बैड, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर क्रिएटिंग, या काइंड ऑफ कनेक्ट दे हैव विद पीपल, सैडली अभी भी हमारे पास वो नहीं है। क्यों? हमारे साथ एक स्टिग्मा है, हम दवाई देते हैं, हम नींद की दवाई देते हैं, बहुत गंदे डॉक्टर हैं ये तो, और साइकोलॉजिस्ट ये तो बातों से ठीक कर देते हैं।
हम तो हर दिन ये कोशिश कर रहे हैं ना ये स्टिग्मा हटाने की कि कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट है, कोलैबोरेट करके ट्रीट करो, दवाई भी लो, थेरेपी भी लो। बट प्रॉब्लम क्या है, जनता में अभी भी ये वाली बात है। तो सिमिलरली इंटरनेट पे भी यही चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा हैं और वो इतना कंटेंट बनाते हैं, उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर आपका कंटेंट कुछ इस तरीके का हो सके जिसमें आप उन्हें इंटीग्रेट कर सको, ऑब्वियसली प्रोफेशनल शेमिंग या कॉलिंग आउट को हम बुरा मानते हैं। हम नहीं चाहते एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी से एज साइकाइट्रिस्ट हम किसी भी पर्सन की पर्टिकुलरली बुराई करें। हम मेथड की कर सकते हैं, कभी भी कॉल आउट करना इंटरनेट बहुत इलीगल अनएथिकल काम नहीं हो रहा, पर ये नहीं करना चाहिए इस जने ने ये करा। ये थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवॉइड करना चाहिए जब तक मैं कहूँगी एक लिमिट क्रॉस ना हो जाए। तो लिंक्डइन पे भी वही वाली चीज़ चलती है कि अगर आपका थोड़ा सा मैटर या थोड़ी सी आपकी बातें साइकोलॉजी रिलेटेड हो, या हम इस तरीके की, अब ये अपनी चॉइस नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग वेरी स्टैटिस्टिकली। ओके, आई पूरी पोस्ट के बाद एंड दिस इज हाउ यू ट्रीटेड विद मेडिसिन एंड थेरेपी, यू कैन नॉट स्टॉप एंड मेडिसिन। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाट वर्क्स, because there are so many other psychologists, they would not engage with you, they would not consider you, or they would not post with you if you don't talk about therapy. हम तो कंसिडर करते हैं, हमारे हिसाब से तो दोनों बेस्ट लाइन ट्रीटमेंट और साथ में होने चाहिए। अब अगेन मैं हूँ, कोई और मैं नहीं हो सकता, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं ही हूँ। ट्रेंडिंग वाली चीज़ें हम कर सकते हैं, पर फिर ट्रेंडिंग में भी जैसे आजकल कितने लोगों ने देख लिया वो आ रही आवाज वैसे तो इफ आई वॉज अ स्पाई इन पाकिस्तान चल रहा है ना वो सब ट्रेंड, तो मैं कैसे पकड़ा जाता हूँ, बट स्टिल देख रहे हैं, मजा आ रहा है, सब लोग उसमें अपना ट्रेंड डाले जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी बहुत बनाए। क्यों बना रहे हैं हम ये वाली चीज़? क्योंकि हम फॉरगेट नहीं होना चाहते, हम नहीं चाहते लोग हमें भूल जाए। एक काम पे गए हम, बस से जा रहे थे, बस स्टॉप पे एक आदमी बैठा था, देखा निकल गए। कोई बोलेगा बस स्टॉप पे कितने लोग बैठे थे, क्या कर रहे थे? बैठे होंगे 2-4 लोग कुछ कर रहे थे, नहीं ध्यान ना, क्यों? उस जाने ने कुछ अलग नहीं कर रखा। सेम इज द इंटरनेट, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट टू योर पर्सनैलिटी, यू आर फॉरगेटेबल। और ये कोई नहीं सिखा सकता कि भाई तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारी अपनी अंदर पर्सनैलिटी है, वो अपनी रिफ्लेक्ट होगी, हर जने की अपनी है। दैट इज वाई नॉट, सर ने बिल्कुल सही बोला, सब नहीं करेंगे और ना सब कर सकते, और सब चीज़ें भी नहीं कर सकते। हर जने की एक अपनी पर्सनैलिटी है। बहुत लोग गजब के क्लिनिशियन हैं, गजब के साइकाइट्रिस्ट हैं, जरूरी नहीं है वो गजब के कंटेंट क्रिएटर बन सके। उन्हें मरीज देखना ज़्यादा अच्छा आता है, हो सकता है आपको मरीज को समझाना अच्छा और कंटेंट अच्छा बनाना आता हो। अच्छा, पैसे मिलते हैं लिंक्डइन पे काम करने से, पता है कि